लखनऊ में एक कार्यक्रम में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुशासन की पहली शर्त। अगर कहीं उग्रवाद, आतंकवाद, उपद्रव और दंगे फसाद हैं तो वहां विकास नहीं हो सकता। ट्राइबल कार्यक्रम में योगी बोले देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित। उपासना विधि अलग हो सकती है लेकिन धर्म सिर्फ एक ही है, राष्ट्र धर्म से समझौता नहीं होगा। यूपी में बीजेपी ने तेज की जिला अध्यक्षों की चुनने की तैयारी। 98 संगठनात्मक जिलों में चुने जाएंगे अध्यक्ष। नए कार्यकर्ताओं को नए संगठन में मिलेगी जगह। बीजेपी नेता और दिल्ली की कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान। बोले प्रियंका गांधी के गाल की तरह कालकाजी की सड़क बनवाऊंगा। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। बोले ये बेहद शर्मनाक, एक महिला नेता पर ऐसी घटिया और बेशर्म टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण। विवाद के बावजूद अपने बयान पर अड़े रमेश बिधूड़ी बोले लालू जी ने भी हेमा मालिनी के लिए ऐसी बात कही थी, कांग्रेस पहले उनसे माफी मंगवाई। विवाद बढ़ता देख रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी। बोले मैंने लालू जी की कई बातों के संदर्भ में ये बात कही, अगर किसी को ठेस पहुंची तो मुझे खेद है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। बिधूड़ी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी को महिला विरोधी बताया। कहा बिधूड़ी की टिप्पणी बीजेपी की मानसिकता दिखाती है, ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा होना दुखद। बीजेपी ने फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपदा वाले पोस्टर जारी किए। पोस्टर में लिखा आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। लिखा बीजेपी के जुमलों के खिलाफ दिल्ली वाले झाड़ू लगाने को तैयार। दिल्ली के जापानी पार्क में पीएम मोदी ने की परिवर्तन रैली। बोले दिल्ली का देश के साथ चलना जरूरी, दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये साथ। प्रधानमंत्री मोदी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा अब सरकार किसी आपदा से कम नहीं। इस बार दिल्ली में एक ही नारा गूंज रहा, आपदा नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री बोले आपदा वालों के पास दिल्ली के लिए विजन नहीं, जो भी बड़े काम हो रहे वो केंद्र की बीजेपी सरकार करा रही। डबल इंजन की सरकार में और तेजी से होगा दिल्ली का विकास। प्रधानमंत्री ने फिर किया शीश महल का जिक्र। बोले शीश महल इनके झूठ का सबसे बड़ा उदाहरण। कोविड के समय इनका पूरा फोकस शीश महल बनने पर था। प्रधानमंत्री बोले आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद किए। दिल्ली वालों का पूरा साल हर मौसम आपदा से निपटने में बीत जाता है। आपदा हटेगी, सुशासन आएगा। प्रधानमंत्री बोले कच्चा चिट्ठा खुलते ही आपदा वाले झूठ फैलाने में लगते हैं। मैं गारंटी देता हूं जनहित की कोई योजना बंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दिया भरोसा। बोले उम्मीद है दिल्ली वाले आपदा वालों को, बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को हटाएंगे, ईमानदार लोगों को लाएंगे। प्रधानमंत्री के हमलों पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। बोले 38 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 29 मिनट चुनी हुई सरकार को गाली दी। मुझे उनका भाषण सुनकर बुरा लगा। केजरीवाल बोले 2020 के चुनाव से पहले मोदी जी ने दिल्ली वालों से बहुत वादे किए, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी की केंद्र सरकार पर केजरीवाल का अटैक। बोले केंद्र के चलते दिल्ली का विकास रुका। बीजेपी की सरकार बताए पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए क्या किया। केजरीवाल बोले बीजेपी ने हम पर बहुत जुल्म किए लेकिन हमने अपने ऊपर अत्याचार को कभी मुद्दा नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को दी करोड़ों की सौगात। जनकपुरी कृष्णा पार्क मेट्रो का उद्घाटन किया। रिठाला कुंडली मेट्रो की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का किया उद्घाटन। यूपी के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक नया रूट बना। प्रधानमंत्री मोदी नमो भारत ट्रेन में सफर करते नजर आए। सफर करते हुए स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। मेरठ के लिए नमो भारत ट्रेन की दूरी अब 53 किलोमीटर। नए कॉरिडोर में 11 स्टेशन अभी 42 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। कृष्णा पार्क से जनकपुरी पश्चिम तक मेजेंटा लाइन के उद्घाटन पर बोले सीएम आतिशी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली में परिवहन क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा रहे। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी चिट्ठी। बोले मैंने केजरीवाल के शीश महल को जनता को दिखाने का अनुरोध किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को झूठा बताया। कहा पहले कांग्रेस को गाली देते हैं फिर गले लगाते हैं, वो झूठ बोलकर जनता में भ्रम पैदा करते हैं। दिल्ली के कालकाजी से कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा बोली नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे, उनके खिलाफ माहौल है। लालू यादव के ऑफर पर फिर बोले नीतीश। कहा 2 बार गलती से उनके साथ उधर चला गया, अब मैं पुराने साथियों के साथ वापस हूँ। नीतीश कुमार का आरजेडी पर हमला। बोले पहले शाम 6 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था लेकिन अब हमने हर जाति धर्म के लिए काम किया। लालू यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लालू यादव डरे हैं, जो डर गया वो मर गया। सम्राट चौधरी बोले बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आगे चलेगा, जनता तय करेगी सत्ता में कौन बैठेगा। नीतीश कुमार को लालू यादव के ऑफर पर एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा का तंज। बोले लालू जी की एक उम्र हो गई है, कभी कभी उन्हें पुरानी बात याद आती होगी तो मुंह से कुछ निकल जाता होगा। सीएम फडणवीस ने भाजपा सदस्यता पंजीकरण अभियान का शुभारंभ किया। पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीपीएससी का विवाद। याचिका में प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग। छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की अपील। याचिका में बीपीएससी की परीक्षा में बड़ी धांधली का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में सीबीआई से जांच कराने की मांग। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। बीपीएससी की 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग। प्रशांत किशोर ने लोगों का आह्वान किया। कहा जब तक बिहार की जनता नहीं जागेगी तब तक कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। अनशन के चौथे दिन प्रशांत किशोर को लोगों का साथ मिला। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने पहुंचे छात्र। तेजस्वी यादव बोले बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई। हम नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक दल इस आंदोलन को हाईजैक करे।
प्रशांत किशोर पर उपेंद्र कुशवाहा का अटैक, बोले जनता को दिखाने के लिए उनका आमरण अनशन, ना तो उन्हें बीपीएससी अभ्यर्थियों से कोई लेना देना है और ना ही उन्हें कोई दिलचस्पी। प्रशांत किशोर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का अटैक, बोले उनके अनशन का कोई औचित्य नहीं, सरकार ने छात्रों के हित में काम किया, आगे भी करेंगे। असम कांग्रेस श्री भूपेंद्र कुमार बोरा ने दावा किया 10 मई 2026 के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। कर्नाटक के विजयवाड़ा में मंदिर मुक्त अभियान आयोजित हुआ, वीएचपी चीफ आलोक कुमार बोले सरकारी अधिग्रहण से देश भर के मंदिरों को मुक्ति दिलाने का अभियान जारी रहेगा। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग का शक्ति प्रदर्शन, हाथों में लाठी लिए और भगवा कपड़े पहने 5000 से ज्यादा महिलाओं ने दादर इलाके में किया पथ संचालन। दिल्ली के कालकाजी कोएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री आतिशी ने स्कूल में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू अर्जुन ने दर्ज कराई हाजिरी, मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट में जमानत की दाखिल। संबंध हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, संभल के सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोपी सलीम हुआ अरेस्ट। हिंसा के दौरान पुलिस ने कारतूस लूटकर फरार हुआ था सलीम, पकड़े जाने के डर से दिल्ली के सीलमपुर इलाके में छुपा था, यहीं से हुई गिरफ्तारी। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे के खिलाफ याचिका है। याचिका में जिला अदालत में दाखिल मुकदमे को रद्द किए जाने की गुहार, हाईकोर्ट का फैसला आने तक सुनवाई पर रोक लगाए जाने की भी मांग। एसएफआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लिखा पत्र, नजफगढ़ में बनाए जा रहे कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने की मांग। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार हुई सख्त, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले अन्याय और अपराध के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा दोषियों को कानून के दायरे में लाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। नारायणपुर में 4 नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की तारीफ की, एनकाउंटर में एक जवान की शहादत का दुख भी जताया। मुंबई के घाटकोपर में 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार, नाला सोपारा में अवैध रूप से रह रहे थे। केरल के कोच्चि में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में कोई हताहत नहीं। एमपी के ओंकारेश्वर में कुटुंब प्रबोधन की अखिल भारतीय बैठक जारी, आज सबसे पहले मां नर्मदा की आरती हुई। भारत माता पूजन के बाद आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत बोले जनसेवा और पर्यावरण सेवा ही भारत माता का पूजन है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन आज, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने आवास पर जाकर दी बधाई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की। कल्याण सिंह को याद करते हुए सीएम योगी बोले श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से मिले भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाजी और समृद्ध संस्कृति के साथ मुख्यमंत्री के विजन की तारीफ की। अमेरिकी राजदूत ने बस्तर भ्रमण की इच्छा जताई, बोले परिवार के साथ बस्तर जाऊंगा। छत्तीसगढ़ में अमेरिकी निवेश को बढ़ाने पर भी बात हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनोखा अंदाज, उज्जैन में रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन कार्यक्रम में दंड प्रहार करते दिखे। चेन्नई में फ्रेश वर्क चेन्नई मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में धावकों ने भाग लिया। कोच्चि में इंडियन कोस्ट गार्ड ने मैराथन का किया आयोजन, कोचीन कार्निवाल के रूप में मैराथन का आयोजन। अयोध्या में 11 जनवरी से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के वर्षगांठ की शुरुआत, सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि। सीएम योगी रामलला का अभिषेक और पूजन करेंगे। अयोध्या के 100 संतों के अलावा देश भर से 70 संतों को भी बुलाया गया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का विहंगम नजारा, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ के लिए प्रयागराज किले में तब्दील मेले की शुरुआत से पहले अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। लोगों की सुरक्षा के लिए महाकुंभ में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती, पानी में भी कैमरे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, बोले महाकाल से मेरी यही प्रार्थना है कि वे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सबको शक्ति प्रदान करें। उज्जैन के दूधलताई गुरुद्वारा में सीएम मोहन यादव ने मत्था टेका, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर टेका मत्था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज, बर्फबारी के बीच मसूरी रोड पर पत्नी और बच्चों के साथ ट्रैकिंग का उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में चारों ओर बर्फ ही बर्फ का नजारा, भारी बर्फबारी के बीच खुश दिखे पर्यटक। दिल्ली में टेम्परेचर गिरने से परेशानी बढ़ी, पूरी राजधानी शीतलहर की चपेट में, कर्तव्य पथ इलाके में छाया कोहरा। कोहरे के कारण दिल्ली से जाने और आने वाली 60 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, देरी से चल रही हैं 51 ट्रेनें, कई ट्रेनों का बदला समय। दिल्ली एयरपोर्ट पर छाया कोहरा, कोहरे के चलते कई उड़ानों में देरी। दिल्ली में टेम्परेचर में गिरावट से रैन बसेरों का सहारा ले रहे लोग, सराय कालेखा स्थित रैन बसेरे में दिखे लोग। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के लिए रिहर्सल जारी, ठंड में जवानों ने कर्तव्य पथ पर की परेड की रिहर्सल। शीतलहर की चपेट में प्रयागराज, ठंड से निजात पाने के लिए अलाव तापते दिखे लोग। कानपुर में आज कोहरे से राहत, लेकिन कपकपाती ठंड से लोग हुए परेशान। अयोध्या में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, लोगों की दिक्कतें बढ़ी।
फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गया श्रीनगर का टेम्परेचर, ठंड का भीषण प्रकोप जारी। सिडनी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन भारत को 6 विकेट से हराया। सिडनी टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रन पर हुई खत्म। तीसरे दिन दूसरी पारी में भारत ने 157 रन बनाए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने खेली 41 रनों की पारी, सैम कॉन्स्टेंस ने 22 रन बनाए। 34 रन बनाकर नाबाद रहे ट्रेविस हेड। पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले बीयू बेबस्टर ने 34 गेंद पर 39 रनों की नाबाद पारी खेली। दूसरी पारी में बुमराह के बिना बेअसर रही भारत की गेंदबाजी। भारत की तरफ से प्रसिद्धा कृष्णा 3 और सिराज को 1 विकेट मिला। दूसरी पारी में बैक इंजरी की वजह से मैदान पर नहीं उतरे बुमराह। दूसरे दिन गेंदबाजी के दौरान बुमराह को हुई थी पीठ दर्द की शिकायत। पॉटर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने सिर्फ एक टेस्ट जीता। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से दी थी शिकस्त। 10 साल बाद भारत ने गवाई पॉटर गावस्कर ट्रॉफी। साल 2014-15 में आखिरी बार जीता था ऑस्ट्रेलिया। 2015 के बाद भारत के पास थी अब तक ट्रॉफी। सिडनी टेस्ट के हीरो बने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड। दोनों पारियों में 10 विकेट झटककर प्लेयर ऑफ द मैच बने। पॉटर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचों में जसप्रीत बुमराह के नाम 32 विकेट। बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज का मिला खिताब। सिडनी में मिली हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हुआ भारत। ऑस्ट्रेलिया ने बनाई WTC फाइनल में अपनी जगह।